उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। राजनीति के चाणक्य श्री चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, जो राजनीति में ही नहीं धार्मिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, एक जानी पहचानी हस्ती है। आइए मिलते हैं चंद्रराज सिंह भी। हुक्म दीजिए। आप ये बताएं, आपके राजनीति के जो पास्ट में जो भी भूतकाल में आपका क्या क्या कोर्स करते रहे, क्या क्या और वर्तमान में आप क्या करने जा रहे हैं, तो आम जनता अलग न्यूज़ के माध्यम से पूछना चाहिए। मैं कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, मध्य प्रदेश का प्रभारी था। जोगी, कमलनाथ, दिग्विजय तीनों मेरे अंडर में 2 साल थे। मैं भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा की नेशनल कार्यकारिणी का मेंबर रहा। हरदेव जोशी की गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। वसुंधरा के राज में मैं कैबिनेट मंत्री रहा। वसुंधरा को बनाने में 120 सीट की मेरी घोषणा, विचित्र घोषणा थी, जो सही हुई। और पदों की तो बात छोड़ो, आप, मैं व्यक्तित्व की राजनीति करता हूँ, बस मुझे कोई प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए मैं इस बार जब मैं आया हूँ तो मैं ये पता लगाने के लिए आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो सर फुटावर लग रही है और कांग्रेस में जो सचिन गहलोत की कुश्ती चल रही है, इसका परिणाम क्या आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में जिन 8-9 नामों की चर्चा हुई, उनमें गुलाब चंद कटारिया का नाम सर्वोत्तम होता, मगर उम्र उनकी दुश्मन है। इसलिए अगर उदयपुर का बनता तो गुलाब जी बनते। इसके बाद में बनता वसुंधरा जी को बड़ी मुश्किल से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, पार्टी संगठन में ले ही नहीं रही है, वरना वसुंधरा भी एक पॉपुलर नेम था। उसके बाद में जो आ जाते हैं, उसका भूपेंद्र यादव तो राजस्थान का ही नहीं, ओम बिरला कोटा तहसील के बाहर का नहीं है, ओम माथुर के कोई चांस बनते नहीं है। गजेंद्र शेखावत के ऊपर एक आरोप है संजीवनी का, अगर वो नहीं होता तो भारी उम्मीदवार बनता, वो उनके अमित शाह की मेहरबानी है। पर कादिर साहब ने कहा कि दिया कुमारी के ऊपर भी देश के बहुत बड़े नेताओं का हाथ है, हो सकता है उनके नरेंद्र मोदी हो, तो उनके भी चांस बन जाएंगे। इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। उदयपुर अपना अवसर खोएगा गुलाब जी की उम्र के तकाजे से, वरना उदयपुर का होना। लेकिन कोई भी चुनाव हो, उदयपुर के हाथ में चाबी रही। क्योंकि एक मिनट में आपसे पूछना चाहूंगा, अलग न्यूज़ के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अभी जो हाल ही कुछ ही दिनों पहले जयपुर के अंदर राजपूतों का बहुत ही बड़ा सम्मेलन हुआ, तो बहुत ही गुप्त रखा गया, तो उसके क्या मायने है? आप चाणक्य राजनीति के मानते हो, आप क्या मायने मानते हो? अरे सीधा मायना है, राजपूत वांट्स देयर पावर, राजपूत वांट्स टू एस्टेब्लिश दैट दे कैन मेक ए गवर्नमेंट, अनमेक ए गवर्नमेंट। उसको वसुंधरा जी को मंच पर नहीं बुला, इसको आप क्या मानते हो? आपने मुझे पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं जहाँ तक मैं एक पत्रकार में उस बारे में आपको कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आप एक वरिष्ठ चाणक्य हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आगे भविष्य में उस जो जयपुर में हुआ उसका क्या इम्पैक्ट है? राजपूतों में 3-4 आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आकर सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। गजेंद्र शेखावत का भी नाम था, दिया कुमारी जी मंच पर थी, उनका भी नाम था। वैसे दूसरी पार्टियों के लोग भी थे, बाकी तो जूनियर लोग थे, 2-3 वरिष्ठ नेता थे। इनफैक्ट इन्होंने मैसेज दे दिया राजपूतों ने कि वी आर ऑल वन, हम 50 सीट पर हरा सकते हैं और जिता सकते हैं। तो ये गलत मैसेज नहीं है, ये सच्चा मैसेज है। इसलिए राजपूतों की अवहेलना न की जाए, ये वार्निंग है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस को उनकी परवाह भी नहीं है और कांग्रेस को जाना भी नहीं चाहते हैं। कांग्रेस से उनके इतने संबंध भी नहीं है। प्रताप वगैरह 1-2 लोग इनका कोई महत्व नहीं मानता। बहुत बड़ा सम्मेलन था, जबरदस्त सम्मेलन था, मेरे ख्याल से 2-3-4 लाख आदमी उसमें थे। इसके पहले कांग्रेस ने एक सरकारी सम्मेलन किया था, वो भी आपको याद होगा, सोनिया जी भी आई थी, राहुल भी आया था, प्रियंका भी आई थी। उस सम्मेलन के अंदर किसी ने भी किसी वरिष्ठ नेता पर तालियां नहीं बजाई, और जैसे ही राहुल गांधी ने सचिन का नाम लिया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। तो एक मैसेज यह है ना कि पॉपुलर कौन है? पॉपुलरिटी कंटेस्ट के बिना जब हाईकमान फैसला करता है तो अन्याय का फैसला होता है, और जब जब पॉपुलरिटी का अवहेलना की गई है तब तक विद्रोह हुआ है। चाहे 97 में नाथूराम मिलता की पॉपुलरिटी को माना नहीं तो कांग्रेस की सरकार को जाना पड़ा था। 2 बातें और सुन लीजिए, मैं आपसे कहता हूँ, पत्रकारों की ताकत का एहसास कराने आया हूँ। वाशिंगटन टाइम में 2.5 लाइन की न्यूज लिखी थी, निक्सन इज नाउ टैप रिकॉर्डिंग एनिमीज। निक्सन को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से जाना पड़ा 2.5 लाइन की न्यूज पर। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन दिया था तो रामनाथ गोयनका की इंडियन एक्सप्रेस ने उसको ताकत दी थी, उस ताकत पर सरकारें बदल दी थी। मैं पत्रकारों को उनकी ताकत का एहसास कराने आया हूँ
कि आप ये मत सोचिए कि आप पार्टी में नहीं हो तो राय नहीं दे सकते हो। आपको राय देना चाहिए, आपका राय का महत्व होना चाहिए, आपकी राय की कीमत होनी चाहिए, और जो पार्टी आम जनता और पॉपुलरिटी की अवहेलना करती है उनको उठाकर ये फेंक देना चाहिए। आप चंद्रराज सिंह जी, आपने बहुत ही बेबाक राय रखी है। राजनीति के चाणक्य इसीलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, कैबिनेट मंत्री, इवन उमा भारती के साथ भी इन्होंने काम किया। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया भर का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब उनके सबके साथ इन्होंने काम किया हुआ है। तो अल्टीमेटली मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ, राजपूत समाज को क्यों जयपुर में गुप्त मीटिंग रखने की जरूरत पड़ी? गुप्त का किसी खुलेआम मीटिंग थी, आम सभा थी। 10 लाख स्क्वायर फुट के भवानी मैदान में जगह नहीं थी। मेरे तो परम मित्र है भगवान सिंह जी रोड साहब सर। नहीं, ये जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली, जब हम भी बैठे थे पत्रकार या और भी कुछ बैठे थे, आम जन ने बताया था कि आपको अचानक मीटिंग हुई और वो किसी ने लाइव देखा या किसी ने वहां से भेजा वीडियो, तब जाके पता चला। उस मीटिंग पर जो मेरा कमेंट का वीडियो आया था वो भी आपने देखा होगा। 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, राजपूत एक सशक्त कौम है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में राजपूत है। दरअसल में पहले अब मोदी जी जरूर ओबीसी की तरफ झुके हैं, लेकिन बीबीटी तो थी। भाजपा क्या है? बनिया ब्राह्मण ठाकुर, इसलिए उनका हक है। बड़ी ताकतवर मीटिंग थी, डिसिप्लिन मीटिंग थी, चुकारा नहीं हुआ, पुलिस नहीं लगी, ओबीसी नहीं लगी। और ये नहीं है कि एक करोड़ सरकार का लगा करके 1 लाख पोस्टर हर जगह लगा दिया। आप देखो ना अभी ये राजनीति है क्या? सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करके एक ही पोस्ट है, 10-10 लाख पोस्ट है। क्यों? हनुमान जी ने तो लंका जीती तो उनके पोस्टर भी लंका में इतने नहीं लगे थे जितना आजकल नेताओं के लग रहे हैं। व्हाट इज ऑल दिस? इसलिए मैं कहता हूँ प्रेस अपनी जिम्मेदारी समझे। प्रेस को बुराई का विरोध करना चाहिए, प्रेस को अपनी ताकत बतानी चाहिए। प्रेस इज पावर, प्रेस इज प्रेशर। प्रेस, पत्रकार हमेशा जो भी स्पष्ट क्या जो आईना है जनता का वो दिखाना चाहते हैं, और प्रेस कभी कोई पक्षपात नहीं करता है। साथ ही में जानना 3 जजों का आपने नाम लिया, तो 3 ही जीता वो बता रहे हैं, लेकिन एक ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग राजस्थान में है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया है ना, मोदी जी ने 64 मंत्री बनाए 76 में से ओबीसी के। ओबीसी जो पार्ट ऑफ इट, जाति जो ओबीसी, रावणा राजपूत ओबीसी जब एक कम्युनिटी, लेकिन ओबीसी एज ए कम्युनिटी काम नहीं करती है। एज ए कम्युनिटी जाट करता है, राजपूत करता है, ब्राह्मण नहीं करता, बनिया नहीं करता। मैं तो कहता हूं इसे सबक लेकर हर पार्टी को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। नहीं दिखाए तो भुगतेंगे। सामूहिक ताकत की बहुत बड़ी कीमत है, इस रैली ने ये साबित किया है। बहुत ही अच्छा। आप चंद्रराज सिंह जी बहुत ही महान व्यक्तित्व, बहुत ही शिक्षाविद, बहुत ही अच्छे व्यंगकार, बहुत ही अच्छे एक भाषणकार जिसको अपन कहते हैं। आइए हमारे साथ मौजूद है एक मिनट चंद्रराज सिंह जी से कि उदयपुर में आप आज विराजे हुए हैं, तो उदयपुर में जो मोहनलाल जी सुकड़िया का नाम आता है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सुकड़िया यूनिवर्सिटी है, सुकड़िया हॉस्पिटल, बहुत सारे उनके नाम से संस्थाएं बनी हुई है, तो उनके बाद भी आप किसको और उनके लेवल पे गिनते हैं? हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं होता है चमन में दीदेवर पैदा। सुखाड़िया रोज रोज पैदा नहीं होता, सुखाड़िया कभी कभी पैदा होता है। अब राजपाल किसने नहीं किया? क्या सीपी जोशी ने उदयपुर की सेवा नहीं की? वो जो नई बात कह रहे हो, क्या गुलाब जी ने उदयपुर की सेवा नहीं की? मैं जब मिनिस्टर था तो आया था, तो मैं पहला आदमी था जिसने घोषणा की थी कि इस बांधों को ऊपर वाले किसी बांध से कनेक्ट करो। अगर आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था और डिमांड की थी एज ए मिनिस्टर, और तब ऊपर एक बांध बन रहा था, मुझे बांध का नाम भी याद नहीं है, उससे आपके इसको तालाब को जोड़ा गया था ताकि बारिश के बाद भी अगर सूखा भी पड़ जाए तो ये तालाब कभी खाली न हो। काम तो करना चाहिए। अगर किसी आदमी ने अपने प्रांत के साथ में शराबत नहीं की है तो जनता को फेंक देना चाहिए उठा के उसे। जनता को पूरा अधिकार, प्रेस को अधिकार है, आप उसे नंगा करिए, आप आरोप लगाइए, आपको छूट है, जो वो देगा जवाब। हम किसी के पक्षपात के लिए थोड़ी आए, हम तो आपके विचार जानने के लिए आए। माइंड इज रिवर्स यात्रा। हमेशा प्रेस में जाने वाला प्रेस को बोलता है, मैं पहला आदमी जो प्रेस को सुनने आया हूं, और मैं आपसे सुना, आपने मुझे बहुत सी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।